हेलो बच्चों, होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको निकालना सिखाऊंगी प्रिंसिपल। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना सिखाया था और आज हम सीखेंगे प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको प्रिंसिपल। यहाँ पर मैं सिंपल इंटरेस्ट लिख देती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट को मैंने SI लिख दिया है, तो SI से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। SI सिंपल इंटरेस्ट की शॉर्ट फॉर्म है। तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट, रेट को मैंने R लिख दिया है, एंड टाइम अपॉन में 100। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था। आपको एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ, अगर आप कोई भी मैथ का क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें नीचे फार्मूला मेंशन करना है आपको। अगर आप फार्मूला मेंशन नहीं करोगे तो आपको क्या है कि हो सकता है कि 1 मार्क्स कट जाए, क्योंकि फार्मूला का भी 1 मार्क्स होता है। अगर आप फार्मूला मेंशन करते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कंपैरिजन उनके जिन्होंने फार्मूला मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिंपल इंटरेस्ट का मैंने आपको फार्मूला बताया है, और आपने अगर ये मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप पीछे जाकर मेरे चैनल पे जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हो। और अब मैं आपको प्रिंसिपल का फॉर्मूला बताती हूँ। प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा इंटरेस्ट, ये पी फॉर प्रिंसिपल, इंटरेस्ट I मल्टीप्लाई 100 अपॉन में रेट मल्टीप्लाई टाइम। तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला। अगर आपके इसके थ्रू जाओगे तो डेफिनेटली आपका आंसर सही आएगा, अगर आपने सही से उसको डिवाइड किया है, सही से उसको कट किया है। तो चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से। तो फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन टाइम 3 ईयर, मतलब प्रिंसिपल को फाइंड करना है, टाइम क्या है 3 ईयर, इंटरेस्ट 600 रुपीज़, इंटरेस्ट क्या है 600 रुपीज़ है, एंड रेट क्या है 4% PA मतलब पर एनुअल पर ईयर। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100। तो इंटरेस्ट क्या है हमारा, ये रहा, तो 600 हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हम कर देते हैं 100। फिर रेट हमारा ये रहा, तो 4% 4 आ जाएगा। टाइम क्या है, टाइम ये रहा हमारा, ये हमारा टाइम है 3 ईयर। तो अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 3 2 जा 6, 300, इसको 600 को हमने क्या किया है 3 से डिवाइड कर दिया है, बट हमने यहाँ पे डायरेक्ट किया है इसलिए इसको कट करके दिखा दिया है। ठीक है, 600 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 200 आएगा। अब 200 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे या कट करेंगे, 4 5 ज़ा 20, 400 50 आया। 50 को और 100 को मल्टीप्लाई कर लेना है, ये हमारा 50 है, ये हमारा 100 है। तो हमारा क्या आएगा 50 मल्टीप्लाई 100, 5000 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल क्या था 5000 रुपीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इसकी डिजिट चेंज करके इसको ही ले लेते हैं। मैं इसको पहले डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट हम ले लेते हैं 800, रेट हम क्या ले लेते हैं, रेट हम ले लेते हैं 5% पर एनुअल, और टाइम हम ले लेते हैं 4 ईयर्स। ठीक है, हमने चेंज कर दिया है डिजिट। अब प्रिंसिपल निकालना है, यहाँ पे भी प्रिंसिपल का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में रेट मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, इज इक्वल टू हमारा इंटरेस्ट क्या है 800 है, यहाँ पे 800 रुपीज़, ये वाला सिंबल भी लगाना है आपको। तो 800 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में हमारा क्या है ईयर हमने यहाँ 4 ईयर्स बोला था, और यहाँ पे हम 5% है, तो यहाँ पे हमारा मतलब रेट आ जाएगा। तो आप रेट पहले लिख सकते हो या फिर टाइम पहले लिख सकते हो, बट अपॉन में रेट एंड टाइम आएगा, ये आपको कंफर्म याद रखना है। तो 4 2 ज़ा 8, 400। ठीक है, 800 को हमने क्या किया है, ये जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये 4 को कट करके 800 क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमने इसको 800 को 4 से डिवाइड किया है। तो 4 2 ज़ा 8 आएगा, 400 आएगा। 800 को आप 4 से डिवाइड करके आप बुक में देख सकते हो, तो आपका 200 आएगा। ठीक है, फिर यहीं हमने 5 को 200 से डिवाइड कर दिया या फिर कट कर दिया, 5 4 जा 20, 500, तो हमारा क्या आया 40, ये 40 बच गया हमारा, ये 100 बच गया। 40 को 100 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ जाएगा 4000 आ जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल निकालना सीख लिया, अभी हम सीखेंगे रेट निकालना। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में आप देख सकते हो, फाइंड द रेट
व्हेन प्रिंसिपल क्या है 3000 रुपीज़ है, इंटरेस्ट हमारा 400 है एंड टाइम क्या है हमारा 3 ईयर्स है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड टाइम, और हमें क्या निकालना है रेट। तो रेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रेट का जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको। रेट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, तो ये हमारा होता है रेट का फॉर्मूला। रेट का फॉर्मूला क्या होता है मैं दोबारा से बता देती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। फिर प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में रेट मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, फिर अब हम क्या निकाल रहे हैं रेट। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, ये हमारा होता है रेट का फॉर्मूला। ये सारे के सारे फॉर्मूला आपको याद करने हैं। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ से देख के नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। अदरवाइज आपको क्वेश्चन करने में परेशानी हो जाएगी, आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला। तो फॉर्मूला को आपको याद रखना है। तो रेट क्या है हमारा, रेट हमारा है, सॉरी रेट हमें निकालना है। तो इंटरेस्ट हमारा क्या है, इंटरेस्ट हमारा है 400, ये हमारा इंटरेस्ट है। मल्टीप्लाई में हमें क्या करना है 100, अपॉन में हमें क्या करना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कहाँ है हमारा, प्रिंसिपल 3000 रुपीज़ है, 3000 हो गया हमारा। टाइम कितना है 3 ईयर्स, तो ये हमारा टाइम हो गया। इसको निकाल लेते हैं, 0 इस 0 से ये 0 कट गई, हमारा क्या आ जाएगा 40/9। ठीक है, 40/9 आ गया। 40 को हमने 9 से डिवाइड कर लिया, 9 4 ज़ा 36, फिर 4 आ गया हमारा, पॉइंट लगा दिया, 9 4 ज़ा 36, तो हमारा क्या आ गया 4.4% रेट आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा कितना रेट आया 4.4%। डिजिट चेंज करके देख लेते हैं, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल ले लेते हैं हम 4000, इंटरेस्ट ले लेते हैं हम 800, टाइम ले लेते हैं हम 5 ईयर्स। ठीक है, अब करते हैं, तो ये रुपीज़ का सिंबल लगाना नहीं भूलना है आपको, और यहाँ पे ईयर। ठीक है, तो हम क्या निकाल रहे थे रेट। रेट का फॉर्मूला इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम, यही है ना। देख लेना आप बच्चों, सब बच्चे अपने नोटबुक में देख लेना, और जब भी आप मैथ करो नोटबुक लेकर बैठना। ठीक है, तो इंटरेस्ट हमारा क्या है 800, ये हमारा इंटरेस्ट है 800 मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल क्या है हमारा 4000, टाइम क्या है हमारा 5 ईयर्स। ठीक है, इसको कट कर देते हैं, 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 4 2 ज़ा 8, 4 0 0, 5 4 ज़ा 20, तो हमारा क्या आ गया 4%। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया 4%। ये हमारा आंसर हो गया रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या निकालना है फाइंड द टाइम। पहले हमने क्या निकालना सीखा था, फाइंड द प्रिंसिपल, फिर फाइंड द रेट, और इसमें निकालना है हमें फाइंड टाइम। तो टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम टाइम लिख देंगे इज इक्वल टू इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई रेट, सॉरी अपॉन में रेट मल्टीप्लाई प्रिंसिपल। ठीक है, सेम जैसे रेट का था ना, रेट का क्या था फॉर्मूला, यहाँ मैं बता देती हूँ। रेट का फॉर्मूला था हमारा इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 प्रिंसिपल, वहाँ पर टाइम दिया हुआ था इसलिए वहाँ पर टाइम लग गया था, यहाँ पर रेट दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर रेट लग गया है। ठीक है, बाकी टाइम का और रेट का फॉर्मूला सेम ही है, बट जब हमें टाइम निकालना होता है तो नीचे हम रेट लगा देते हैं, और जब हमें रेट निकालना होता है तो नीचे हम प्रिंसिपल के साथ टाइम लगा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं डिलीट कर देती हूँ और टाइम निकालते हैं हम। टाइम का फॉर्मूला है इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100
प्रिंसिपल मल्टीप्लाई यहाँ पर रेट दिया हुआ है, रेट। इंटरेस्ट हमारा कहाँ है, इंटरेस्ट हमारा ये रहा 600 है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। प्रिंसिपल कहाँ है, प्रिंसिपल ये रहा हमारा 2000 है, और रेट क्या है हमारा 3% पर ईयर, 3% लगा देंगे। 0 से 0, ये 0 से ये 0, 2 3 जा 6, 0 मतलब 60 को हमने 2 से डिवाइड कर लिया, कट कर दिया, 30 आएगा हमारा। 30 को जब हमने 3 से डिवाइड किया हमारा 10 आ गया, तो ये कितना हो गया 10 ईयर। डिजिट चेंज करके देख लेते हैं, ये मैं डिलीट कर देती हूँ। 2000 की जगह हम ले लेते हैं 4000 प्रिंसिपल। इंटरेस्ट हम क्या ले लेते हैं, इंटरेस्ट हम ले लेते हैं 1000, और रेट ले लेते हैं हम 4 ईयर्स, 4% पर ईयर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, फाइंड द टाइम। तो यहाँ पे हमने टाइम लिख दिया। टाइम का फॉर्मूला क्या था, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100, आई किसके लिए है, आई फॉर इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल, पी फॉर प्रिंसिपल इसलिए पी लगा दिया मैंने, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेट, तो ये रेट लगा दिया, इज इक्वल टू इंटरेस्ट कहाँ है हमारा, इंटरेस्ट हमारा ये है 1000 मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल कहाँ है 4000 है हमारा, 4000 मल्टीप्लाई रेट हमारा 4% पर ईयर है, 4%। अब इसको कट कर देते हैं, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो 25 आ गया, 25/4 आ जाएगा। अब इसको इससे हम क्या कर लेंगे, हम इसको डिवाइड कर लेंगे 25 को 4 से। मैं करके दिखा देती हूँ यहाँ पे साइड में, तो यहाँ करके दिखा देती हूँ, पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो। तो 25 को 4 से हमने क्या किया, 4 6 ज़ा 24, 5 में से 4 गया 1.42 पॉइंट लग गए। हाँ पेन चल नहीं रहा है, यहाँ साइड में कर लेती हूँ मैं। 4 6 ज़ा 24, 5 में से 4 गया 1 0, 4 2 ज़ा 8 पॉइंट, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 25। तो ये आप ना डिवाइड करके देख लेना, एक्चुअली मेरा पेन नहीं चल रहा है तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारा आ जाएगा 6.25, मतलब टाइम आ जाएगा हमारा 6.25, या फिर 6/1/4, ठीक है, या फिर 6/1/4। अगर पॉइंट में आएगा तो 6.25 ईयर्स आ जाएगा हमारा टाइम, या फिर 6/1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा टाइम आ जाएगा हमारा। और यहीं पे मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। आप एक बार इसको डिवाइड करके देख लेना रफ बुक में, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहीं पे मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ, आगे मैं और वीडियो लाऊंगी, तब तक के लिए थैंक यू। आगे हमने आज एसआई का पार्ट कंप्लीट कर लिया। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट का, जिसमें मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना सिखा दिया था, प्रिंसिपल निकालना सिखा दिया है, टाइम निकालना सिखा दिया है, रेट निकालना सिखा दिया है। आगे हम लेके आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद फिर जो आगे 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 हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय बच्चों।